क्या नाम है भैया? मेरा मोहम्मद दूल्हा भाई भारी चोट वाले। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही है। अभी बात जब शुरू हुई तो भाई अत्याचार पे आ गई, अवैध निर्माण पे आ गई, बुलडोजर पे आ गई। आपको क्या लगता है कि भाई जो घर तोड़े जा रहे हैं, अवैध निर्माण जिनको बताया जैसे यूपी में होता है, दिल्ली में भी अब तो बुलडोजर। अवैध अगर कोई भी अवैध चीज है उसे तो तोड़ने का काम सरकार अगर देखिए, अगर कोई अवैध किसी भी तरीके की चीज है तो सरकार अगर उसे तोड़ रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ना चाहिए। ये कब्जा कर करके लोग बैठ जाते हैं रोडों पर, गलत तरीके से ये ज़मीन हड़पते हैं जी। फिर यही लोग एक साजिश के तहत देश को खत्म, मतलब देश के अंदर जो है गलत दुविधा पैदा करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर सरकार उखाड़ के फेंक रही है तो बहुत अच्छा काम। लेकिन यह कह दिया जाता है कि भाई मुसलमानों पे, दलितों पे ही अत्याचार होता है भाई, ये अवैध निर्माण के नाम पर। मैंने तो नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने किसी का घर कब्जा लिया हो या सरकारी कोई संपत्ति कब्जा रखी हो। ये जो देश के अंदर घुसपैठियाँ हैं, इन घुसपैठियों पे सरकार कब रोक लगाएगी? केंद्र सरकार के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 साल से हैं, तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि विफलता हो रही है सरकार की। जिस तरह आपने देखा होगा, ये बंगाल के अंदर वहाँ बताते हैं घुसपैठियाँ आते हैं देश के अंदर, तो ऐसे घुसपैठियों को रोका जाए, क्योंकि इस तरीके के लोग देश के लिए खतरा है लगातार। समझ रहे हैं आप? तो ऐसी चीज़ों पे सरकार रोक लगाए और जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून लाए जो घुसपैठियों पे रोक लगाई जाए और देश को सुरक्षित बनाया जाए। तो कह रहे हैं कि आ तो रहा है, एनआरसी आ रहा है, सीए। सर ये बताइए, पिछले 10 चाहते हैं कि जल्दी से एनआरसी। हम चाहते हैं, देखिए जो मैनिफेस्टो भी था और लगातार जो बात होती थी, ये सिर्फ एक किताबी और एक चुनावी भाषण रह गया। जैसे एनआरसी की बात कर लो, यूसीसी की बात कर लो, एनपीआर की बात कर लो, जनसंख्या नियंत्रण कानून की। पता नहीं मोदी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, 352 सीट दे दी देशवासियों ने, आप कब बड़े निर्णय लोगे देश के लिए? आप देखो विदेश कहाँ आगे पहुँच रहे हैं आज। लेकिन उसका जब अभी आपने शाहीन बाग का धरना देखा, सब लोग बैठ गए थे, तब की कुछ आया भी नहीं था। सर शाहीन बाग का धरना एनआरसी के ऊपर जो हुआ था, वो एक विशेष समुदाय को गलत तरीके से भटकाया गया था विपक्ष द्वारा। अगर आप कोई भी नया बिल पास करते हो तो जब तक, अगर मान लो एग्जाम्पल दो कि क्वेश्चन पेपर है स्कूल के अंदर, अगर बच्चे को उसके बारे में ही नहीं पता होगा तो वो किस तरीके से इम्तिहान देगा? अब देश के अंदर विशेष समुदाय को ना समझाना, इसमें भी कमी सरकार की रही और विपक्ष इसमें कामयाब रहा माहौल खराब करना। अच्छा, आज का जो रूप विपक्ष का नजर आ रहा है, मजबूती के साथ इस समय संसद में भी बैठा है विपक्ष। देश की जनता को, जो देश की जनता का जनादेश होता है, चाहे वो सरकार के लिए हो या विपक्ष के लिए हो, हमेशा हम जनता उसको सर आंखों पर रखती है और नेता भी रखते हैं। अगर देश के अंदर विपक्ष मजबूत हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह लगातार देश में तानाशाही चल रही थी कुछ चीज़ों पर, तो उस चीज़ को रोका भी जा रहा है। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी वो रूस के दौरे पर गए रशिया में, अब जिस तरह वहाँ जाते ही वो हाथरस नहीं गए और आपका 2-3 जगह भी और कांड हुआ था, मणिपुर नहीं गए, तो देश के प्रधानमंत्री को पहले अपना देश देखना है, बाद में विदेश की राजनीति करनी है। पहले देश देखना, बिल्कुल देश देखना, जब देशवासियों ने वोट दिया है। अब आप देखो परसों से वो गए हुए हैं, तो वहाँ यूक्रेन के ऊपर रशिया ने और मिसाइलें फेंक दी। अच्छा। तो मोदी जी का तो काम जो है वो हिंसा को रोकने का काम है। मोदी जी अगर एक फ़ोन कर दें या लाल आंखें दिखा दें तो विदेशी लोग डर के घबरा जाते हैं, इतनी ताकत। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बात करेंगे सर आप? क्या नाम है आपका? उमेश दुबे। दुबे जी, जैसे भाई साहब बात कर रहे थे कि इतनी सीटें पहले दी, मोदी जी बड़े फैसले नहीं ले पाते, घुसपैठियों को नहीं रोक पाते। देखिए ऐसा है, मोदी जी जो करना है वो कर रहे हैं, मोदी जी जो करना है वो कर रहे हैं जी। ठीक है, सीटें पहले ज़्यादा थी, सीटें अब कम आ गई, तो हम इसमें किसी के ऊपर कमेंट नहीं करना चाहते। तो राजनीति है, उतार चढ़ाव चलता रहता है। आज हम जीते तो कल आप जीतेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता रहता है। राहुल गांधी का रूप जो इस वक्त देखने को मिल रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? मैं लाइक नहीं करता राहुल गांधी को। क्यों नहीं करते? उसका मेरे पास एक ही कारण है कि वो जब भी बोलते हैं हिंदू के विरोध में बोलते हैं, अपने आप को सबसे बड़े हिंदू साबित करना चाहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, जनेऊधारी पंडित हूँ, मेरी माँ हिंदू है, मेरे पिता हिंदू हैं, मेरा पूरा खानदान हिंदू है। इसलिए राहुल गांधी के विषय में कोई टिप्पणी नहीं, मेरे पास कोई शब्द नहीं। धर्म से आते हैं फिर, अगर वो हिंदू नहीं है सर लो, हमें तो पता राहुल गांधी, राहुल नाम हिंदू होता है भाई। इंदिरा जी थी, वो उनकी दादी थी जिन्होंने देश के अंदर शहीद हो गए, वो उनके पिताजी शहीद हो गए। क्या कह रहे हैं? तो कह रहे हैं कि राहुल नाम तो हिंदुओं में। राहुल गांधी को गांधी टाइटल तो है ही नहीं। आप उनका पिछले हिस्ट्री देखिए, इंदिरा गांधी जी ने किससे शादी किया? फिरोज खान से किया।
फिरोज खान हिंदू थे? खान थोड़ी था सर, वो तो पांच नहीं था। नहीं, कुछ भी थे, आप पहले मतलब सुन आप ये लीजिए। एंगल ले जाना चाह रहे हो कि राहुल हम गांधी एंगल हिंदू नहीं नहीं है, ले, मुसलमान है। उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। सर आप मुसलमान हम उसका जवाब दे रहे हैं आपको ना। उसके बाद इंदिरा गांधी से राजीव गांधी जी पैदा हुए। राजीव गांधी किससे शादी की है? किससे? क्रिश्चियन। जी। सोनिया जी क्रिश्चियन इटली से है ना। आप भी जानते हैं, हमें इतिहास नहीं, हमें इतिहास खोलने की जरूरत नहीं है। कोई किसी से ठीक भी है? शादी कर सकता है। अब आप एक चीज़ बताइए, अब भाई साहब ने कहा इस तरीके से, ऐसे तो अब विदेशों से जो लेडीसें आ रही हैं, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ भाई साहब कि वो फला जगह से पबजी खेलती हुई आ गई, ठीक है, फला जगह से कोई अमेरिका से आ गई। जब ये पाकिस्तान से, मैं कोई इंसान हूँ, मैं भारत से हूँ, तो जो पाकिस्तान से जो तो निकाह विदेश से आए हैं। वो पाकिस्तान से जो औरत आई, क्या नाम उसका नाम, सीमा ऐसी कुछ नाम, सीमा हैदर, उस लड़के ने, वो हिंदू है, वो शादी वो लड़का हिंदू मुसलमान हो गया, उसके बच्चे जितने सब मुसलमान हो गया। इसके फायदा कहने का मतलब तो ये हो गया, ये धर्म बात ही नहीं भाई। इंसान का जिसका दिल मानता है, जिसे शादी किया, विवाह किया, ये हमारा भारत आजाद देश है, हर किसी शादी विवाह में कोई किसी में रोक। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई वो एक हिंदू है, हिंदू का बच्चा है, हिंदू है, और उसमें क्या, अब ये लोग कुछ उनकी राजनीति के ऊपर क्या कहना भैया, चाहिए? कुछ आदमी ये रोटी अपनी सेकने की नहीं है ना, हर कोई अपनी रोटी सेकनी है, हर कुछ बोलते हैं भाई। आपको अपना कोई यूट्यूब पे फाइबर चमकने के लिए कहते मैं राहुल ये नहीं है, वो नहीं है, तब भाग के वो चल दिए, तो ऐसी बात मेरे को नहीं हुआ। जिम्मेदार देश का नागरिक एक मीडिया के आगे, एक सोशल मीडिया के आगे इतनी बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है कि वो हिंदू ही नहीं है, तो ये बड़ी शर्म की बात है देश के लिए। आप अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी आज के समय की जो राजनीति कर रहे हैं उसको किस तरीके से देखते हैं? भाई पहले से तो अच्छा बोलते हैं, अच्छा पिच करते हैं, अच्छा विपक्ष में अच्छा उसको नेता, विपक्ष का नेता भी चुना गया है, तो अच्छा अभी इस टाइम तो कोई गलत अल्फाज नहीं बोल रहा भाई उसने, अच्छे भी बोल रहे, अच्छे बोले उसके, अभी तो कोई गलत नहीं बोला भाई। ये समझते अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा समझदार है, कोई ये तो नहीं दूध पीता बच्चा है, विदेश से पढ़ा हुआ है, वो आया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री से ज़्यादा पढ़ा लिखा लड़का है वो। अच्छा ऐसा तो नहीं है वो अंगूठा छाप है लड़का, जो दिल में आया फट दे बोल दिया, जैसा भी हम फट दे बोल दे, ऐसा तो नहीं है वो लड़का बोलता। कोशिश समझने के लिए तो पहले तोलते हैं, बोलते हैं, तब फिर बोलते हैं। अच्छा, ऐसे तो पहले तोलते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। मेरे बस तब यही बोलता भैया, उसका भी हमारे जैसे उसके बोलते हो, इसके बच्चे उसको सब अफवाहें हैं, और सब एक मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, कोई सब एक थाली में बैठ के सब खाते हैं वहाँ तो सब। यहाँ तो मैं पे तो पीछ पे हर कोई कहता है मैं गलत हूँ, ये है वो गलत है, वो ऐसा है, सब गलत वाली कहने की है। हाँ भाई, एक थाली। क्या नाम है आपका? गौरव जी। गौरव, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर सोनीपत से। अच्छा, सोनीपत से हैं। ये बताइए किस तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी की राजनीति? कह रहे हैं निखार आया है, अच्छा बोलने लगे हैं अब राहुल गांधी। हाँ सर, इस बारे में कोई वो नहीं है। अच्छा, जो मोदी जी है वो अपने समझदार है, वो अपने विचारों से बात करते हैं, मतलब जो वो करते हैं वो सर अपना ध्यान समझ सोच के करते हैं, तो मतलब ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए था देश को। लेकिन कह रहे हैं राहुल गांधी जितना पढ़ा लिखा देश का नेता बने तो अच्छी बात है ना, देश तरक्की करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना, जो मोदी जी कर देंगे वो और कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्यों लगता है कि जो मोदी जी कर देंगे वो कोई और नहीं कर सकता? इसीलिए लगता है जी, उनके मतलब जो उन्होंने अपना टाइम देखा है, मतलब बहुत अच्छा देखा है, तो सोच समझ के विचार करके करते हैं वो सर।